आपने कितना काम करा होगा सुबह से? ज्यादा से ज्यादा कितना कर लिया होगा? 20 कॉल कर ली होंगी, 30 कर ली होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं करी होंगी। आपको पता है मैं सुबह कब का उठा हूँ? 8 बजे का उठा हूँ, 9 बजे तक टीम को लीड बांटी और तब से बैठ के काम ही कर रहा हूँ। आप सोचते हो कि बैठे बैठे इतना पैसा आ जाएगा, लेटे लेटे आ जाएगा? मैं सच बताऊं, इस तरीके से नहीं आएगा। मेरी टीम अगर 10-10 एनरोलमेंट एक दिन में निकाल रही है तो इस तरीके से नहीं निकाल रही कि आप सोचोगे लेटे लेटे आ जाए। मेरी अगर अभी मीटिंग चल रही है, 100 बंदा है उस मीटिंग में, 99 का भी कैमरा ऑन नहीं होगा, 100 के 100 का होगा। एक बंदा ऐसा नहीं होता मेरी टीम में जो कैमरा ऑफ करके बैठा है। क्योंकि कैमरा ऑन ऑफ क्यों करना पड़ता है इंसान को? जब वो लेट के मीटिंग अटेंड कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 50% से ज्यादा लोगों के कैमरा ऑफ है। और मजे की बात सुनो, आप अभी तक मीटिंग हो, करण सर की अच्छा ही है, शुक्र मनाओ मेरे जैसा खराब अपलाइन नहीं है, इतने में तो मैं पैक कर देता हूँ। मीटिंग से नहीं, ग्रुप से। क्योंकि मैं कभी किसी को मीटिंग से पैक नहीं करता, मैं सीधा ग्रुप से उड़ाता हूँ इतने में। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे बुरी चीज इस बिजनेस की पता है क्या है? हर इंसान अपना खुद का ओनर है, खुद का मालिक है। और इतना मुझे जहां तक लगता है, जब तक आप अपने आप को खुद का मालिक समझ के काम करोगे इस बिजनेस में, कभी पैसा नहीं कमा रहे। अगर आपको एक्चुअल में इस बिजनेस से पैसा कमाना है, एक्चुअल में आपको फ्रीडम चाहिए, एक्चुअल में आपको वो लाइफ जीनी है जो आप किसी भी मैनेजर को देख के इंस्पायर हुए हो, तो वो आज भी 15-15 घंटे काम कर रहा है, तब जाके वो इस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। और यहाँ पर 4 पेज के कैमरा ऑन है और 4 पेज के कैमरा ऑफ है। मतलब 60 लोगों के कैमरा ऑन है और 60 लोगों के कैमरा ऑफ है। 60 नहीं, 80, 90, सॉरी, 85 लोग है ना, 90 लोगों के कैमरा ऑन है ओनली। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। यार, आप लोग करण सर की टीम का पार्ट हो, सबको गोली मारो। करण सर की टीम का पार्ट हो। कौन है करण सर? जो इंसान टॉप पर बैठा है ना आज, ईशान साहू, वो भी अपनी मीटिंगों में क्या बोलता है कि मैंने करण सर भाई से सीखा। सुनिए ये चीजें, करण सर से सीख के लोग इंसान टॉप पे बैठे हैं और आप उनकी मीटिंग में होके, उनके ग्रुप में होके इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। और फिर कहते हो मेरे लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे। जादू टोना है ना जो लाख रुपए इस तरीके से आएंगे। जो इंसान मंत्र वगैरह, जादू टोना, इन चीजों की वजह से सोच रहा हो कि मैं ज्यादा एनरोलमेंट निकाल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, वहां से आपका नहीं होगा। सबसे पहली चीज, एक ही चीज, मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आपकी 10, 50, 100 एनरोलमेंट भी आएंगी। आप सच बताना, आप कंफर्मेशन 10 करते होंगे राइट नाउ, करेक्ट है? आपको लग रहा है 10 कंफर्मेशन में 10 एनरोलमेंट आएगी? आपको लग रहा है 10 कंफर्मेशन में 10 एनरोलमेंट आएगी? मेहनत करनी पड़ेगी, बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी है। बट एक चीज सुन के, देख के ना दिल टूट गया भाई मेरा, कि साला कैमरे ऑफ इतने लोगों के हैं। और मजे की बात, अभी तक आप मीटिंग में हो, मैं तो ग्रुप से पैक करता हूँ। मैंने आज तक मीटिंग से पैक नहीं करा लोगों को। मेरा सिंपल सा है, ग्रुप से उड़ा दो इस बंदे को। क्योंकि पता है क्या होता है, कल को जब आप पैसा नहीं कमाओगे तो गाली पता है किसको दोगे? अपने अपलाइन को। गाली पता है आप किसको दोगे? इस इंडस्ट्री को। कोई एक इंसान ये नहीं बोलता कि मेरी गलती की वजह से मैं पैसा नहीं कमा पाया। जब आपको ब्लेम हमको ही करना है तो फिर काम भी हमारे अकॉर्डिंग करो। आफ्टर दैट ही चीजें सही तरीके से हो पाएंगी। तो आपको काम भी हमारे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर जितने भी बैठे सुपरवाइजर्स है ना, मैं कह रहा हूँ बना दो रूल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना अभी रिसेंटली एक चीज करी। मैं आप सारे सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स को ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक चीज करी, मेरे ग्रुप में लोग हैं 180, ठीक है? मीटिंग में आते थे 120, 130। मेरा दिमाग खराब होने लगा 2-3 दिन के बाद, नहीं साला इतने कम लोग कैसे आ रहे हैं। मैंने एक दिन, परसों की बात है, मैंने मीटिंग ही नहीं करी। मैंने कि 120 लोग हैं ना, चलो अभी काम करता हूँ। मैंने कि 120 के अलावा जो लोग मीटिंग में हैं, वो ग्रुप लीव कर दे बस। और जो लोग मीटिंग में नहीं है वो ऑब्वियसली बात है ग्रुप लीव नहीं कर पाएंगे। मैंने 120 के 120 लोगों से ग्रुप लीव करवाया। और मीटिंग के बीच में एक नया ग्रुप बनाया। और उन 60 लोगों को पता है किस ग्रुप में रखा है? उस ग्रुप का नाम सुनोगे, जहर हो जाओगे नाम सुन के। मैंने उस ग्रुप का नाम ही रख दिया कचरा एएस। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मेहनत करके क्या होगा, मैंने कसम से यही नाम रखा, कचरा एएस। क्योंकि मुझे इतना पता है, एक मछली ना तालाब को गंदा करती है। मैं यहां पर भी एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बंदा आपकी बातें नहीं मान रहा है, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उसको गाली तो आपको ही देनी है, सिंपल सी चीज है।
उस बंदे का ग्रुप ही अलग कर दो। मैंने बोल दिया जो इंसान अलग ग्रुप में है, अगर आपका लेवल नहीं हो रहा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, मैं लेवल नहीं करवा पाया, साला जितनी गाली देनी है कॉल पे देना, फिर मैं लेवल करवाऊंगा। लेकिन दिक्कत काम सॉरी, मैं लेवल करवाऊंगा बट शर्त यह है कि मेहनत मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यही रीजन है कि मेरे ग्रुप में राइट नाउ 120 लोग मेरी तरह मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सबका भरमार रिजल्ट आ रहा है। मैं अगर नोवस बता दूंगा ना, हिल जाओगे आप। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 18-18 नोवस हैं अभी तक। हाँ, कुछ लोगों ने तो 18 इंस्टॉलमेंट नहीं निकाली होगी। कितना नोवस है? 18 नोवस टिल नाउ फ्रंट, नॉट टीम। ये चीज है। ये चीजें होती है मेहनत से। और सबसे पहले ना, ये चीजें करना स्टार्ट कर दो आप सारे लोग। मैं सबको बोलूंगा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सारी चीजें बाद में है। मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आपको बताऊंगा वो सब बात की बात है। मेन चीज है मेहनत। मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ओनली देन यू कैन ग्रो। अगर आप मेहनत करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग कोई भी आके बता दे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। सच में कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत थोड़ी ज्यादा कर लो। क्योंकि भाई साहब सिंपल सी बात है, पैसे का दौर चल रहा है। आज के टाइम पर लोग, पैसे का दौर चल रहा है। मन देख के नहीं, अपनी हैसियत देख के काम करो। कुछ लोग होते हैं मन देख के काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ, अभी करके ऐसे होने लगे, नींद आने लगी कुछ लोगों को, झपका आने लगा। क्या आ गया कोई पागल इंसान, फिर भाषण देगा, ये करेगा वो करेगा, हमें क्या करना। अगर मीटिंग में सही तरीके से सुनने का मन ना हो ना, लीव हो जाए। मैं सबसे बोलूंगा अपने आप रुक रुक लीव हो जाओ इस मीटिंग से। क्योंकि आप लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। जिसका सुनने का ही मन नहीं है, वो इंसान कुछ करेगा कैसे? जब तक मीटिंग में बोली गई बातें यहाँ फील नहीं होंगी ना, समझ रहे हो ना, यहाँ जब तक यहाँ फील नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले बातें जो चीजें होती हैं वो यहाँ फील करो कि ये बंदा बोल क्या रहा है। कोई भी स्पीकर, नॉट मी, कोई भी स्पीकर को बोल क्या रहा है, चीजें किस तरीके से, सामने वाला जो बताने आया है वो क्या उखाड़ चुका है इस बिजनेस में। मुझे ना अभी रिसेंटली ना बड़ा बुरा लगा। मैं देखो, मैं क्लियर अपनी गलती बताऊं सबसे पहले। आप लोगों को आपकी गलती बताने से पहले, एक्शन बताने से पहले, मैं अपनी गलती बताता हूँ। मैं मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर पे मेरा चेक था 1,48,000। मैं मैनेजर बना, मेरा चेक था 2,05,000। उसके अगले महीने मेरा चेक था 3 लाख, 2,85,000। उसके बाद था मेरा 3 लाख। मुझे आज मैनेजर बने 2 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल हो गया। मेरा चेक कभी 3 लाख से नीचे नहीं गिरा। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं गिरा। ठीक है, मैं हर इंसान चौड़ में आ जाता है। मौसम कुरैशी भी चौड़ में था। यार क्या है, बढ़िया है, चलने दो। और चीजें चल रही थी, अभी तक भी मेरा चेक, अभी तक मेरा 3 से नीचे नहीं गिरा। बस एक बार अभी जब ऑफिस बना रहा था तब 280 गिरा था मेरा। और ये मेरा अब तक का सबसे लोएस्ट चेक है, 280। मेरा 3 से नीचे कभी नहीं गिरा। तो 3 लाख रुपए जब इंसान के पास आता है ना, थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है। वो चीज मेरे अंदर आ गई थी। फिर अभी रिसेंटली जो मैंने ईशान सर की एक बात बताई आपको, वो बात मैंने भी सुनी थी मीटिंग में। जब सुनी थी ना, तब बड़ा रिग्रेट हुआ। नहीं साला, ये इंसान टॉपर है, फुकेट में हमने इसके साथ पार्टी भी करी है, कुछ अलग तो कर नहीं रहा, कर वही चीजें रहा है जो हम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तेरे अंदर कांटे लगे हैं मौसम, जो तू मेहनत नहीं कर सकता? क्या कमी है हमारे अंदर? हम क्यों नहीं जा सकते टॉप पे? मैं आप सबके सामने एक बात बोल के दिखा रहा हूँ, 2024 कैसा भी गया वो मेरा, 2025 कैसा भी गया वो मेरा, 2026 में मेरा नाम गूंज जाएगा। इतनी मेहनत करूंगा। उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले खुद से लड़ना होगा उसके लिए। जब मोहसिन कुरैशी कंफर्ट में था ना, सुबह 12 बजे सो के उठता था, एक एक दो दो बजे तक लीड बांटता था। अमन ने मुझे देखा है, 2:30 बजे ऑफिस आ रहा था मैं इंदौर में। आज 8 बजे उठता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि खुद से लड़ो अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है। क्योंकि जो चीजें आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, उन चीजों को करने से मैनेजर हो गया? उन चीजों को करने से मैनेजर हो गया? नहीं हुआ। अगर आगे भी करोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। मैं आप सबसे बोल के जा रहा हूँ, 2026 में नाम गूंजेगा मेरा। 2026 एंड बाद में होगा। और अगर ऐसा ना कर पाया ना, तो लालत है फिर मेरे ऊपर ही। मेहनत तो दूर की बात है।
नाम गूंजेगा, ये कौन सी लड़की पागल सी हो गई है वीवो करके। देख तो क्या कर रही है भाई ये लड़की, ये मीटिंग ही अटेंड कर रही है, हैं? कोई माता आता तो नहीं आ रही। आजकल बढ़िया बिजनेस चल रहा है इसका भी। तो कुछ हो तो नहीं है ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दो, हैं? अनदर फील्ड में बिजनेस सर्च कर रहे हैं कि कहीं तो करियर बनाएंगे। हाँ, तो पहली चीज, अगर आपको अपनी लाइफ को बदलनी है ना, तो सबसे पहले खुद को बदलो। ओनली देन आपकी लाइफ बदल सकती है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। ये फाइनल है। हमने भी खुद को बदला। 12 बजे 1 बजे सो के उठता था, टाइम बदला, जल्दी सो के उठना स्टार्ट करा। मैं 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम करता हूँ। आफ्टर दिस मीटिंग मुझे 1 से 1.5 घंटे तक मुझे अपनी पूरी टीम की ट्रैकिंग करनी है कि किसने कितनी कंफर्मेशन करी, सबका लीड का ऑर्डर लेना है, सबको रात में ही लीड दे दूंगा। बाई चांस कभी लीड लेट आती है तो 8-9 बजे तक लोगों के हाथ में लीड रख देता हूँ। तो वो चीज़ सबसे बोलूंगा, पहले खुद को बदलो। जब तक आप अपनी लड़ाई अपने आप से नहीं लड़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद, और कोई नहीं है। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। जब आप अपने आप को सुधार लोगे, लाइफ तो अपने आप सुधर जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी लाइफ। और ये करने से क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मुझे राइट नाउ 2 महीने हुए हैं काम करते करते। अभी दीपांशु भाई ने भी मेरे से पूछा था कि सर आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, जब हम आई थिंक करण सर की शादी पे ही थे तब पूछा था। मैंने उसको सारी चीजें बताई थी दीपांशु को। मैंने उसको ये भी बताया था कि दीपांशु तुझे पता है, जब मेरा ऑफिस खुला था, मेरी नॉन मैनेजर सीसी कितनी थी। मेरी उस टाइम पे नॉन मैनेजर सीसी हुई थी 12। कितनी? 12। अगस्त में 12। अगस्त के बाद क्या था, सितंबर। 1 महीने में पता है मैंने कितनी जंप मारी थी? 75 सीसी। दिवाली महीने में दिक्कत आई फिर भी 55 सीसी। इस महीने एट एनी कॉस्ट बहुत सीसी ठोकूंगा, ना ना करके 80 तो ठोकूंगा। लगाऊं उस चीज में। अब इस चीज से क्या हुआ पता है? 2 महीने मेहनत करी, 2 महीने में 2,25,000 रुपये ज्यादा कमाए मैंने। जो मेरा एवरेज चेक होता था, जो मैं 6 लाख रुपए कमाता था, उससे ज्यादा कमा गया मैं 2 महीने में। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा के। ये होता है मेहनत बढ़ाने से इस बिजनेस में। चेक रॉकेट की तरह बढ़ता है। मेरा चेक 225 एक्स्ट्रा आया है मुझे। एग्जैक्ट इनकम नहीं बताई मैंने अभी, 225 बस एक्स्ट्रा आया, जितना कमाता था उससे 225 एक्स्ट्रा कमाया है मैंने। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओगे ना, आप भी 50 कमाओगे। और अगर 50,000 भी नहीं तो तुम लोग कमा पा रहे ना, तो छोड़ दो काम। किसी ऐसी उम्मीद में मत बैठो कि मेरा मैनेजर हो जाएगा। वो नहीं बैठा यहाँ पर के खजाना मिल गया और साला खजाने में पूरी सीसी मिल गई। एक होता है ना खजाना मिल जाता है, तो फॉर एवर में कोई खजाना नहीं होता सीसीओ का, कि साला खोदो इधर इधर सीसीओ का खजाना है। सिंपल सी मेहनत है। वो चीज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आई पहली चीज? दूसरी चीज, देखो सिंपल सी चीज है, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, या तो ऑफिस चले जाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ना मेरे घर वाले ऑफिस नहीं जाने देते, सर मैं करूंगा फॉर एवर, मैं फॉर एवर को लेकर बहुत सीरियस हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा फॉर एवर। लेकिन तुमसे नहीं निकल रहे 6 महीने ऑफिस जाने के लिए, तो फिर क्या करोगे तुम अपनी जिंदगी में? और आप कह रहे हो ना कि मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फलाना ढिकाना। मुझे एक बात बताओ, अभी आपको अगर 50,000 रुपए की जॉब मिल जाए, और वो जॉब आपके शहर से 800 किलोमीटर दूर हो, तो क्या आपके घर वाले आपको रोकेंगे? तो किसने बोला घर वाले रोक रहे हैं? किसने बोला घर वाले रोक रहे हैं? पहले खुद से तो अपने आप को बना लो कि हाँ मेहनत करनी है। घर बैठ के ना हो रही ये चीजें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर से निकलो। 6 महीने के लिए निकलो। बोलो घर वालों को कि 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने में करके दिखाऊंगा। ये बिलीव खुद में होना चाहिए। मैं भी तो आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ।
कि 2026 में करके दिखाऊंगा। आज देखा जाए अचीवर क्लब में टॉप 20 पे भी नहीं हूं मैं। मेरी सीसीओ का गैप भी देखा जाए ना, मुझे 10 टाइम्स ज्यादा सीसी करनी है, तब जाके मैं टॉप पर पहुंचूंगा। मैं वो 10 टाइम्स हिट करने के लिए हंट करूंगा। यहाँ बैठे हैं देख लेंगे। मेहनत ही तो है, सामने वाला भी तो मेहनत कर रहा है, तभी तो उठा है, हम भी कर लेंगे। तो ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो, जितने भी लोग हैं ऑफिस निकल जाओ। और जो इंसान ऑफिस नहीं जा सकता, सबसे पहले थोड़ा मोबाइल रख दो। थोड़ा सा मोबाइल रख दो, मेरे मुंह से ना बहुत गंद निकल जाती है बीच बीच में। संचिता, रख दो मोबाइल। पर्सनली बोलना पड़ता है, मतलब एक बार में सुनाई नहीं आती सर। टेक माई नेम पर्सनली लो सर, कैसी बात कर रहे हो। बोल रहा हूँ ना मोबाइल रख दो, मैं सबको देख रहा हूँ, चील की निगाह है मेरी, आपको पता है ना, जानते हो ना। चील की निगाह है मेरी, सबको देख रहा हूँ। जो लोग ऑफिस नहीं जा सकते वो क्या कर सकते हैं। हमारा वर्चुअल ऑफिस है ग्रुप। मुझे उन लोगों पे तो इतनी गुस्सा आती है जो साला मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करते। किस बात की अकड़ में बैठे हो आप लोग। कभी कोई अप्लाई होता होगा आप लोग, अरुण होता है ग्रुप में, क्या आपने मैसेज डाला एक्टिव हो जाओ, साला रिप्लाई आ रहे हैं 20। मैं इस बात में भी पैक कर देता हूँ अपने ग्रुप से कि जाओ तुम कचरा ये इसमें मुझे नहीं रखना। आज अगर मैं मैसेज डालता हूँ ना, हेलो सुन रहे हो सब एक्टिव हो जाओ, 80 90 विद इन अ मिनट इतने रिप्लाई आते हैं मेरे पास। इससे क्या होता है पता है, जब आप एक अपने एटमोसफेयर को अच्छा बना के रखोगे तो यार काम करने में मजा आएगा। सब सो रहे हैं, आप एक अज्यूम करो, आप एक कमरे में हो, कमरे में 50 लोग हैं, 50 के 50 सो रहे हैं, अपने आप नींद आ जाएगी। 50 के 50 लोग स्टडी कर रहे हैं, अपने आप स्टडी करने का मन करेगा। 50 के 50 लोग काम कर रहे हैं, अपने आप काम करने का मन करेगा। अब ये एटमॉस्फेयर अरुण दीपांशु बाकी के मैनेजर्स थोड़ी ना बनाएंगे। ये एटमॉस्फेयर कौन बनाएगा, आप सारे लोग बनाओगे। तो ग्रुप में हाईली एक्टिव हो जाओ, अगर आप लर्निंग कर रहे हो ग्रुप में डालो, इनरोलमेंट आ रही है ग्रुप में डालो। मैं कह रहा हूँ साला कंफर्मेशन कर रहे हो उसको भी ग्रुप में डालो, कि एक कंफर्मेशन डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, जो भी हो रहा है सारी चीजें ग्रुप में शेयर करो। इससे दो फायदे, पहला तो आप काम करोगे, दूसरा आपकी टीम काम करेगी, तीसरा अज्यूम करो आपकी टीम में कोई एएस आ रहा है, वो ऐसा एटमोस्फेयर देख रहा है, क्या वो पागल नहीं होगा काम के लिए। आप चाहते हो ना कि मेरे नीचे आ जाए कोई एक अच्छा एएस, वो ऐसे ही तो मिलेगा। आपको क्या लग रहा है हम अच्छे थे, फॉरएवर ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद 1 साल के लिए छोड़ के चला गया था इस बिजनेस को। क्या करा है 1 साल में, भैंसों के लिए भुसलाया, सानी करी, जिम संभाली, कोल्ड स्टोर देखा, केले की कैरेटें उठाई, ये करा, कुछ उखाड़ा नहीं था ज्यादा। मैं, आप कह रहे हो कि सर मुझे काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मेरे लिए ना इस टाइम पे फॉरएवर सबसे ऊपर है, मैं सच बताऊं तो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फैमिली और फॉरएवर को बराबर में रखे ना तो वो बराबर है, कोई किसी में भी 1 पॉइंट का फर्क नहीं है। सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो इज्जत मुझे मेरे घर में भी मिलती है ना वो फॉरएवर की वजह से मिलती है, वरना वो इज्जत भी नहीं थी। और सच्चाई है, जिस दिन आप पैसा कमा लोगे ना घर वालों का बर्ताव आपके लिए बदल जाएगा। कमा के देख लो, यकीन ना हो तो घर वालों का बर्ताव भी बदल जाएगा आपके लिए। मैंने इस बिजनेस में पता है कहाँ कहाँ काम करा है। मुझे घर वाले काम करने नहीं देते थे, टाइम नहीं मिलता था काम करने के लिए। मैं भूस भरने गया हूँ भैंस को, ठीक है, भूस भर रहा हूँ, ईयरफोन लगा के बात कर रहा हूँ। मैं फॉरएवर की कसम खा के कह रहा हूँ मैंने काम करा है वहां पर भी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मोहसिन सर ने 7 महीने के अंदर अंदर मैनेजर कर दिया, 2 लाख 5 हजार रुपए की इनकम कर दी 7 महीने में, ऐसे करी थी। जिम पर बैठकर कॉल करता था, वहां से गाने बज रहे हैं, गानों की आवाज आ रही है, मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था फॉरएवर करने के लिए। अपने कामों के साथ करी, बाइक चलाते चलाते ऐसे लोग इनविटेशन करी कि हमने, तब जाके ये लाइफ मिली है। आप लोग कहते हो कि हमारे पास ना मीटिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास एक अच्छा कैमरा हो, रिंग लाइट हो, टेबल हो। आपको पता है मैं मीटिंग कैसे करता था पहले, हमारे पास तो नहीं था। एक बाल्टी रखी, उसके ऊपर एक और बाल्टी रखी, उसके ऊपर एक पानी की बोतल रखी और फिर मोबाइल ऐसे टिका दिया। किसी को क्या पता चल रहा है पीछे क्या है। इस तरीके से मीटिंगें करी है, तब जाके मैकबुक आया है। लाइफ में पहले ही मीटिंग में मैकबुक नहीं था हाथ में।
खराब कैमरे से कॉल कर रही है, खराब कैमरे से लोगों से वीडियो कॉल करी है, तब जाके वन प्लस मोबाइल खरीदा था। अच्छा, फिर वो वन प्लस एप्पल में बदला, फिर वो एप्पल अच्छा नहीं लगा तो दोबारा हम सैमसंग पे आए। सर हम कैसे मीटिंग कर सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। अबे तो तभी तो आएगा जब तेरे पास नहीं है, होता तो फिर क्यों करता तू काम। इस चीज को सुधारो, ग्रुप का एटमॉस्फेयर अच्छा बनाओ सबसे पहले, हाईली एक्टिव हो जाओ, दिन के हजारों मैसेज आने चाहिए ग्रुप में। एक दिन के मैसेज देखना चाहोगे मेरे? 1.5 1.5 2 2 हजार मैसेज आते हैं मेरे ग्रुप में, सिंगल डे। आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनका भी करने का मन हो रहा है, राजी से नहीं कर रहे गैर राजी से कर रहे हैं, तो फेंक देंगे दूसरे ग्रुप में हाली। और उस ग्रुप के लोगों से कोई टेंशन नहीं है, काम करना है करो, ग्रुप लीव करना है करो, ना तुम्हारे लिए लीड है, भाड़ में जाओ तुम। कुछ भी नहीं है उनके लिए, कोई सपोर्ट नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, अपने आप जाओ। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ उस ग्रुप को, मैसेज तक नहीं डालता। आपको एक लाइव दिखाता हूँ, लाइव डेमो दिखाता हूँ, ठीक है, देखना। वैसे तो मैंने नाम बदल दिया, कचरा से सोते हुए शेर रख दिया, ठीक है, ये है सोते हुए शेर। लेट्स सी, मैंने केवल एक मैसेज डाला था, आप बस ये देखना कि रिप्लाई कितने आए। एक मैसेज डाला है मीटिंग का, ये जितने भी सुपरवाइजर्स हैं वो तो यार बेचारे मैसेज करेंगे ही, वो तो मेरे ऑब्वियसली बात है दूसरे ग्रुप में भी हैं। लेट्स सी सुपरवाइजर के बाद कितने लोगों का रिप्लाई आया था। एक निकिता का आया, प्रतिभा का आया, अरहन का आया, केवल 3 लोगों का रिप्लाई आया था सुपरवाइजर के बाद। दूसरे ग्रुप का देखना चाहोगे? सेम चीज है, दूसरे ग्रुप का देखना चाहोगे? दिखाता हूँ। इसके पहुंचने में भी यार मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैसेज बहुत आ गए हैं। पता नहीं है, मैंने कहाँ मैसेज डाला था, मैसेज खो चुका है मेरा। 36। अरे सब छोड़ो, एक वीडियो नोट की रिप्लाई देख लो यार, वीडियो नोट की रिप्लाई देख लो, जो मैंने भी नहीं डाली। कहने का मतलब क्या है, आप मुझे बताना, आप किस ग्रुप में होते जहां आपका ज्यादा काम करने का मन लगता है? आप खुद बताओ, किस ग्रुप में आपका ज्यादा काम करने का मन लगेगा? समझ में आ रही है ना, ग्रुप एक्टिव क्यों करना है? ग्रुप आपको भी एक्टिव करता है, तो हाईली एक्टिव हो जाना कल से ग्रुप में। मैक्सिमम मैसेज, अपने आप का नाम बनाओ। देखो, आप जाने जाते हो अपने घर वालों के नाम से, अपना खुद का नाम बनाओ। खुद का नाम कैसे बनेगा, कुछ अलग करके करो ना, एक दिन में 20 कंफर्मेशन, अपने आप अलग, 1 मिनट में हाईलाइट पूरे ग्रुप में, 1 मिनट में हाईलाइट हो जाओगे। करो ना 10 इनरोलमेंट एक दिन में, 1 मिनट में हाईलाइट पूरे ग्रुप में। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे कर रहे हो। आप ऑटोमेटिक दूसरों के लिए सर और मैम बन जाओगे। कहते हैं ना, नेम फेम, फेम कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। तो ग्रुप को हाईली एक्टिव करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एक चीज ध्यान से रखना, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये चीज सबसे पहले कर लो, वरना आप कितना भी काम करो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। वो क्या है, क्लियर और बेसिक। बेसिक मतलब इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक की सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लो। इससे क्या होगा, इससे आपका कन्वर्जन ज्यादा आएगा। आप एक चीज समझो, कितनी ट्रेनिंग होंगी टोटल, कभी काउंट करिए आपने, आपको कितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी? लेट्स काउंट। इनविटेशन, एनरोलमेंट, डे 1 डे 2 डे 3, ठीक है, एडिफिकेशन, क्लोजिंग, नो बस टू 2 CC, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 10वां टॉपिक कौन सा आएगा? स्टोरी टेलिंग, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देता हूँ फालतू के। 11वां पॉइंट कौन सा आएगा? है कोई टॉपिक अब? हेलो, है कोई टॉपिक? आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? रिलेशन बिल्डिंग, चलो भैया 11वां टॉपिक। मैक्सिमम 15 टॉपिक होंगे, इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे।
आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? मुझे वो 15 के 15 टॉपिक आते हैं। सोचो, अगर आपको वो 15 टॉपिक आ गए, आपने वो 15 टॉपिक की लर्निंग कर ली, तो क्या आपको लाख रुपए नहीं आएगा? आप कहते हो सर बंदा ना मेरा पैसे ही नहीं दे रहा, सर आप क्लोजिंग कर दो। जो आपके अपलाइन क्लोजिंग करते हैं क्या वो उसको पैसे देते हैं? उसी इंसान से पैसे निकलवाते हैं जो कह रहा था आपसे पैसे नहीं है। तो कमी किस में थी फिर? आप में। अब आप उस चीज को सीखना ही नहीं चाहो, तो कहां से ग्रो करोगे आप? अगर आप उस चीज को सीखना ही नहीं चाहोगे तो कहां से ग्रो करोगे? ग्रो करने के लिए आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे उस फील्ड में। ठीक है। मीटिंग लंबी जाएगी, देखो मीटिंग लंबी जाएगी, आराम से बैठना, क्योंकि मैं जब ज्ञान देने बैठता हूँ तो मेरा मन लग जाता है देने में, ठीक है। तो भावनाओं में बह जाता हूँ मैं कभी कभार। तो आराम से बैठे रहना। पैसा कमाना है, मेहनत करनी है। आप इकलौते नहीं बैठे, हम भी बैठे हैं, मैनेजर्स भी यहाँ पर बैठे हैं। आप इकलौते नहीं बैठे यहाँ पर। आप तो कुछ भी नहीं कमा रहे, वो इंसान बैठ के सुन रहे हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी बैठे हैं यहाँ पर। तो हम सब बैठे हैं, आपको भी बैठना पड़ेगा। क्या यहाँ पर मैं मीटिंग इसलिए देने आया हूँ कि आपसे मेरा कोई फायदा? मैं तो 2 मिनट में ऐसे 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 करके निकल सकता हूँ टॉपिक बता के। फिर भी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ मैं? अगर आप 10,000 सीसी कर लो, क्या मुझे 1 रुपया आएगा? क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एक गोल है। एक टाइम पर हमारा ग्रुप टॉप पर था, दोबारा लेके जाएंगे। उसके लिए साला 1 बजे क्या 3 3 बजे तक मेहनत करनी पड़ी, करेंगे। वो गोल है, उसको अचीव करना है। एक टाइम पर हमारा ग्रुप टॉप पर था, हम टॉप पर थे, हम दोबारा जाएंगे टॉप पर। कोई नहीं रोकेगा, और पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे। करोगे मेहनत उस चीज के लिए सारे? हेलो, सिर को लाके बताओ, कर पाओगे ना मेहनत? दोबारा टॉप पर जाना है, दिखाना है कि बस शेर सो रहा था, ठीक है, अब उड़ गया है। हर जगह दिखाना है ये चीज। हाँ। तो 11 टॉपिक है, मैक्स 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक 15 दिन में खत्म हो गए। इससे ज्यादा तो नहीं लग रही? 20 दिन में खत्म हो गए, 30 दिन में खत्म हो गए। इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा? 15 साल की स्टडी करते हो 20,000 रुपये कमाने के लिए? क्या 30 दिन सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते लाख रुपए कमाने के लिए? एक हैबिट बनाओ, डेली एक टॉपिक की लर्निंग करनी है। और सबसे पहले, जो बहुत पुराने लोग हैं वो अपनी अकड़ को छोड़ देना, क्योंकि रिजल्ट पुराने लोगों का कम आता है। मैं सच बता रहा हूँ। आप देखते हो आपकी टीम में कोई नया बंदा है, वो एनरोलमेंट निकाल रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे, उसके पीछे का पता है रीजन क्या है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अकड़ में क्लो कॉल कर रहे हो कि मुझे तो सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हो आप, कि इस तरीके से इनविटेशन होगी, इस तरीके से क्लोजिंग होगी। जो मेन चीज उसमें फॉलो करनी होती है वो तो आपको कर ही नहीं रहे। हर इंसान एक हैबिट बनाओ, डेली 1 घंटे की लर्निंग करेगा। इनविटेशन एनरोलमेंट हर टॉपिक पर एक सेपरेट डायरी लेके आओ, उस पर नोट्स बनाओ। और नोट्स पता है कैसे बनाने हैं? दिल से बनाने हैं। बताऊं मैं आपको मेरे नोट्स बताऊं? हिल जाओगे मेरे नोट्स देख के कि नोट्स बनते कैसे हैं। लेट्स सी, एक टॉपिक उठाते हैं कोई सा भी, ठीक है। इनविटेशन के नोट्स ज्यादा से ज्यादा कितने पेज में बनेंगे? कितने पेज में बन जाएंगे? 1 पेज में, 2 पेज में? इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। मेरे इनविटेशन के नोट्स देखते हैं, ठीक है। इनविटेशन है, ठीक है। पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, 11 पेज में मेरे नोट्स हैं। लास्ट में कॉल एंड दिख रही है, देख लो, इनविटेशन ही है। इनविटेशन ही है। ये मेरे नोट्स हैं 11 पेज में। अब बोलोगे सर क्या लिखा 11 पेज में? चलो वो भी दिखा देते हैं। इनविटेशन के पॉइंट्स, क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। मोटिव ऑफ कॉल वगैरह जो होती हैं वो लिखी हैं, कि कॉल करने के पीछे का रीजन क्या है। आप लोग क्या लिखते हो? केवल हेडिंग, मोटिव ऑफ कॉल। अबे मोटिव ऑफ कॉल में क्या लिखाया गया है वो तो लिख, बनना तो भूल जाएगा तू। हेडिंग लिख के थोड़ी ना रिजल्ट आएगा। इनविटेशन की मॉक कॉल तक लिखी है यहाँ पर, ये देखो, मॉक कॉल इनविटेशन पूरी लिखी है। जो 2 मिनट की कॉल होती है, सर नोट्स दे दो प्लीज। हाँ, नोट्स देने से तो तेरा रिजल्ट आ जाएगा ना। ले ले नोट्स, ले, रिजल्ट आ जाएगा नोट्स लेने से। एग्जाम में भी तू दूसरों से नोट्स मांगता होगा कि नोट्स दे दो।
या खुद स्टडी करता है? नोट दे दो प्लीज। कितने लेगा? सारे भरे हैं, एक थोड़ी भरा है, ये देख। कितने लेगा बता, ये देख, कहीं से भी खोल ले, सारे भरे हैं। कितने लेगा, कहां तक दूं? कितने लेगा? नोट्स दे दो प्लीज। बोल कितने चाहिए? ये ले, ये ले। इतनी भरे हैं अभी तक। आफ्टर मैनेजर भी भरी है कई कॉपियां तो। कितना चाहिए बता भैया। नोट्स देने से रिजल्ट आ जाएगा तो लो। जब ये चीजें खुद लिखोगे ना तब दिमाग में घुसेगा। और मीटिंगों से रिजल्ट नहीं आता, ये जो मैं मीटिंग कर रहा हूं ना, मीटिंग के बाद जो आप प्रिपरेशन करोगे उससे रिजल्ट आएगा। सिंपल बता रहा हूं, लेक्चर अटेंड करने से आप पास हो जाते हो। लेक्चर अटेंड करने से पास होते हो या घर पे जो स्टडी करते हो उससे पास होते हो? तो ट्रेनिंगों को रिपीट देखो, डिटेल में देखो कि ट्रेनिंग में बताया क्या है इस बंदे ने, तब जाके रिजल्ट आएगा। इसमें रोहित सर की 19 मिनट की कॉल लिखी है मैंने, 25 पेज लग गए थे उसको लिखने में। पूरी कॉल लिख दी मैंने क्लोजिंग की। इससे क्या हुआ भैया, जब वो इंसान उस टाइम पर 7 लाख रुपए कमा सकते हैं सेम क्लोजिंग करके, अगर वही वर्ड मैं बोलूंगा तो क्या मैं 70,000 नहीं कमाऊंगा? सिंपल अपना मेंटेलिटी लगाओ। 7 लाख रुपए भी तो उसी कॉल को करके पहुंचा है ना वो इंसान। मैं नहीं पहुंच सकता क्या 70,000 रुपए वही कॉल सेम रिपीट कर दूंगा? मैंने यही करा। मुझे किसी की कॉल मिल जाती थी पूरी चेप देता था, लिख दो लिख दो। अब फिर ऐसी बात करता था, हेलो, सारे पॉइंट यूज कर देता था। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? आप कैसे नोट्स बनाओगे? पहला पॉइंट, एक्टिव इन ग्रुप, बेसिक और क्लियर। इस तरीके से आप पॉइंट बनाओगे। एक्टिव इन ग्रुप में 10 चीजें बोली थी मैंने, कि इसके स्क्रीनशॉट डालने, ये करना है, वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। डे 1 की मॉक कॉल मिल जाए किसी की, पूरी लिख दो, पूरी लिख दो, तब जाके रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं आ रहा। आपको दिख रहा है लाख रुपए कमा रहा है, किस्मत अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, मेहनत है वो रखी है आंखों के सामने। कई कॉपियां तो खो गई हैं, तब जाके पहुंचे हैं। लड़कियों से बात करने में डर लगता था, पारस सर से कहता था सर केवल लड़कों के नंबर देना। पहले की मीटिंगों में बोल भी नहीं पाता था। ये जो लोग लिख देते ना, बढ़िया ट्रेनिंग रही सर आपकी, मेहनत लगी है वहां तक पहुंचने में, ऐसे ही नहीं पहुंचे, मेहनत करनी पड़ती है भाई। मेहनत के आगे सब झुकता है साला। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मैनेजर का जो लाल सैशे है ना, वो आपके पास आके बोले कि ले तेरा हक है। इतनी मेहनत करो, वो आके बोले। और जब आप सब इतनी मेहनत करोगे तब हम दोबारा टॉप पर जाएंगे। और वो जाना है सबको, ठीक है। और जो इंसान है ना कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, इस चीज को रोता रहेगा, भाई काम की क्या औकात है जो वो नहीं होगा? तू कर नहीं रहा काम, काम की क्या औकात है जो वो नहीं होगा, ये बताओ। तुम कर नहीं रहे काम, तुम करो, होगा वो तो होने के लिए बैठा है। तुम तो करो पहले काम, आराम से होगा वो। क्यों नहीं होगा? काम की कोई औकात नहीं है। सर मैं तो 10 बंदे बैठाता हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आता। अबे नहीं आता तो उस टॉपिक की लर्निंग कर ले। सर 5 बंदे डे 3 में बैठे थे, कोई भी इनरोलमेंट नहीं आई, ठीक है, सॉरी, कोई भी बिलिंग नहीं आई, दूसरे बैच में भी नहीं आई, तीसरे बैच में भी नहीं आई, भैया तूने क्या करा? अभी रिसेंट की बात बताता हूँ एक बंदे की। परसों नरसों मैंने गंदा सुनाया उसको। मेरी बात हुई, मैंने उसको चेक करा। उसने अभी तक 48 इनरोलमेंट निकाली, 48। नीरज नाम है, मेरे ऑफिस का बंदा है। 48 इनरोलमेंट में से उसकी 9 बस जीरो। मैं ऐसी बुला के ट्रैकिंग करा था, मैंने कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई तेरे साथ? सर पता ही नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मुंह ऐसा लटका हो ना, ऐसा मुंह लटका। मैंने सुनाया, नहीं तूने करा क्या पहले? उसने बताया सर, क्या करूं सर, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं ये एक काम कर, कोने में जाकर रो ले। कसम से यही बोला मैंने, मैं ये एक काम कर, कोना पकड़ और रो ले। शायद रोने से रिजल्ट आ जाए, तेरे मुंह लटकाने से तो आ नहीं रहा। चल तेरे साथ मैं भी रो लेता हूँ। साले जब तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो लर्निंग नहीं कर पाया तू डे 3 की? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लेता। 48 बंदे तूने खत्म कर दिए। गंदा सुनाया मैंने उसको। रिजल्ट पता है क्या है? रिजल्ट पता है क्या है, दिखाता हूँ। हियर इज नीरज।
दोनों बस निकाले आज उसने। यार एक तो ना चैट बहुत हो गई है भैया। नीरज आदित्य दिख रहा है? दिख रहा है? एक और निकाला इसने, ये देखो दूसरा। दिख रहा है? कहां से आया? कहां से आ गए अब दोनों बस? कौन सा जादू हो गया ये 2 दिन की? 2 दिन में उसने ऐसा कौन सा जादू कर लिया? अपने ऊपर सीख लिया, लर्निंग कर ली, बस यही कर लिया। तो मुंह मत लटकाओ अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा तो सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? चल तेरे साथ मैं भी रोता हूँ, आ जाएगा रिजल्ट तो। अबे जिस टॉपिक पे नहीं आ रहा उस टॉपिक की लर्निंग कर ले, हजारों ट्रेनिंगें पड़ी हैं। बस वही है, मेहनत कौन करे? हमें तो फ्री में मिल जाए। फ्री में मिल रहे हैं तो मैं मैनेजर। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी गलतियां खुद देखनी पड़ेंगी। कोई और तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने नहीं आ रहा। अगर वो नीरज अपनी गलती महीने की स्टार्टिंग में देख लेता तो 48 बंदे उसके खराब होते, आप खुद बताओ। मैं तो कई लोगों को ट्रैक कर रहा हूं ना, तो मुझे तो नीरज तक पहुंचने में लग गई ना 17 दिन। अगर वो पहले ही दिन अपनी अपनी गलती देख लेता तो 48 में से कितने नो बस आते उसके? सोचो कितने आते। और अभी भी ज्यादा बंदे नहीं थे नीरज के, रिपोर्ट दिखा देता हूँ। अभी 6 बंदे थे, ये देखो नीरज के आगे 6 लिखा है। दिख रहा है 6? अभी 6 में से 2 निकाल दिए। 48 में से कितने निकलते फिर? 8-10 नो बस का नुकसान हो गया। तो अपनी गलती खुद देखना स्टार्ट करो। किसी फील्ड में रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई भी हो, डे 1 डे 2 डे 3 कोई भी हो, बंदे कह रहे हैं पैसे नहीं है, पापा नहीं मार रहे, कोई सी भी ऑब्जेक्शन हो, लर्निंग करो। ये एक लौता सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लमों का। रोना, मुंह लटकाना, क्या मेरे से ये काम होगा, ये चीजें सॉल्यूशन नहीं है। ये चीजें सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एक चीज समझ जाओ, 10:10:2 रेशियो। क्या मतलब है भैया इस चीज का, ये क्या बला है? 10:10:10 रेशियो का इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी चीज दिमाग को खोलो। 1 तारीख से 10 तारीख तक जो आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट 10 से 20 के बीच में आएगा। लोग ना 5-6 दिन मेहनत करते फिर कहते हैं मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो चल भैया रो ले, या काम छोड़ दे। नहीं सर काम तो नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेगा? मेहनत करेगा ना, करता रहे फिर। प्रैक्टिकली बात करता हूँ, तुम्हारा काम नहीं हो रहा, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा लेवल नहीं आ रहा, क्या करोगे? रो लो? काम छोड़ दो? नहीं सर ये दोनों चीज तो नहीं करेंगे। तो तीसरी चीज भैया मेहनत बची है, कर ले, अपने ऊपर काम कर ले। और क्या करेगा? कुछ अलग ऑप्शन है? और मैं ना कुछ लोगों को एक आउट ऑफ द टॉपिक बात बताता हूँ अब। कई लोगों को देख रहे हो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता है आपको नींद क्यों आ रही है? बताता हूँ। जिम कौन कौन करता है? काफी सारे लोग करते होंगे। जो इंसान जिम नहीं करता वो आज जिम करने जाए और चेस्ट लगाए, कल उसके चेस्ट में पेन होगा या नहीं होगा? होगा। जो इंसान जिम करता है वो चेस्ट लगाए, उसके चेस्ट में पेन होगा? नहीं होगा। शुभम मिश्रा जी लगता है जिम नहीं करी कभी। ठीक है, उसको हैबिट हो गई है, उसके पेन नहीं होगा। हाँ वो जितने सेट लगा रहा है, वो अगर अपनी लिमिट को पुश कर देगा, थोड़ी ज्यादा कर देगा, तो उसके हल्का सा पेन होगा। बट उतना नहीं होगा कि हाथ लगाते ही दर्द हो जाए। हाथ लगाते ही दर्द नहीं होगा। सही कह रहा हूँ भाई सूरज? आपने ही एडवाइस करा था जिम में। हाँ कि मैं जिम जाता हूँ सर, बॉडी दिखाऊं, देखो देखो। हाँ। तो सिंपल मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से? आप लोगों ने अपने दिमाग को मैं इतना कचरा भर लिया है कि आप लोगों से 1 घंटे की लर्निंग ना होगी। और अभी तो मीटिंग 44 मिनट भी नहीं हुई। मीटिंग को 44 मिनट भी नहीं हुए, मुझे बोलते बोलते 44 मिनट नहीं हुए, 10:44 हो रहे हैं। आप लोगों ने अपने दिमाग में कितना कचरा भर लिया है कि आपसे 1 घंटे की लर्निंग नहीं हो पा रही। उसमें आलस आ रहा है। क्यों? रील देख रहे हो, फालतू की चीजें देख रहे हो, इसलिए नहीं हो रही ये चीजें। अपने वर्चुअल एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाओ। वर्चुअल एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये जो आपकी मोबाइल की दुनिया है। मैं कह रहा हूं
स्टीव जॉब्स ने दुनिया भर में मोबाइल को रिमोट कर दिया, लेकिन खुद के बेटे को मोबाइल नहीं देता साला। फेसबुक के पास हमारी सारी डिटेल्स है। मैं करूंगा, आपने फेसबुक पर कभी अपना घर का एड्रेस बताया, डाला? फेसबुक को आपके घर का एड्रेस पता है। फेसबुक को ये भी पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां। आप बोलोगे ये कैसे पता है, मैं बताता हूँ कैसे पता है। फेसबुक पे जाना, सेटिंग में जाना, वहां पर एक इंफॉर्मेशन का वो आएगा, सॉरी प्राइवेसी और डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा, उस पे जाना। वहां फेसबुक बताता है कि मुझे आपके बारे में क्या क्या डिटेल्स पता है। ये तक पता है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो, ये तक पता है उसे। सारी चीजें पता है, जो चीजें फेसबुक में आपने कभी नहीं डाली वो पता है उसको। वहां वो लिखता है कि हम ये डाटा आप लोगों से लेते हैं। उसको सारी चीजें पता है आपके बारे में। लेकिन वो खुद के बेटे को साला मोबाइल नहीं देता, अपने मैकबुक में साला टेप लगा के रखता है। उसके पास आपके कैमरे का एक्सेस है, क्या आप अपने कैमरे में क्या देख रहे हो, उसके पास वो भी एक्सेस है। अलाउ करते हो ना कैमरा, लेकिन खुद के बेटे को नहीं दे रहा। बड़े बड़े लोग वो कहते हैं, कोई भी उनसे पूछे कि आप अपने बेटे को क्या देना नहीं चाहते, सोशल मीडिया से दूर रखूंगा। जिन्होंने सालों ने खुद सोशल मीडिया बनाया है। क्यों रखते हैं वो ये चीजें, क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता है सोशल मीडिया ये चीजें सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई है हमने, और उससे हम पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम फ्री में चल रहा है, फेसबुक फ्री में देता है एक्सेस, आपको इंजॉयमेंट देता है फ्री में, क्यों देता है? फिर पैसा कैसे कमा रहा है फेसबुक? आप कुछ सोचो कैसे पैसा कमा रहा है। इंफॉर्मेशन शेयर करके, हमारी इंफॉर्मेशन बिकती है, वहां से फेसबुक पैसा कमा रहा है। कहाँ से लोगों को डिटेल्स मिल जाती है? आप अभी बोलोगे यार कोई जूता खरीदना है, शूज खरीदना है, हजारों ऐड आएंगे। आपने तो किसी को नहीं बताया, बस ऐसी किसी से बात कर ली कि शूज लेना है। देख लेना अगली पल इंस्टाग्राम पे ऐड मिलेगा, करके देख लेना मेरे बात। कहाँ से पता चल गया उनको? सब गोली मारो, केवल शूज सिलेक्ट चेक कर लेना क्रोम पे एक बार जाके। एक बार जाना और किसी शूज की फोटो को ओपन कर लेना, 10 दिन तक शूज दिखते रहेंगे। किसको बेच दी फेसबुक ने ये इंफॉर्मेशन आली? शूज कंपनीज को। कहाँ से आते हैं इन पे पैसा? आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। अपने इस दिमाग को सही करो, सही चीजों में लगाओ, सही लर्निंग करो, तभी तो मन नहीं लगता काम करने में। और दिक्कत क्या है? इसीलिए तो मन नहीं लगता हम लोगों का काम करने में, क्योंकि दिमाग ही खराब हुआ बैठा है सबका, फालतू की चीजें देखे जा रहे हैं। तो अपने वर्चुअल एटमॉस्फेयर को सबसे पहले सही करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी फीड कैसी है वो डिसाइड करता है कि इंसान का नेचर कैसा है। फीड को अच्छा बनाओ, जितनी अच्छी आपकी फीड होगी उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो उस चीज को सुधारो जितनी जल्दी सुधार सकते हो। ठीक है? 10:10:10 का रेशियो बता रहा था। 1 से 10 तक मेहनत करोगे, 10 से 20 के बीच में रिजल्ट आएगा। 10 से 20 के बीच में मेहनत करोगे, 20 से 30 के बीच में रिजल्ट आएगा। 20 से 30 के बीच में मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट 1 तारीख से 10 तारीख तक आएगा अगले महीने की। जो लोग कहते हैं ना 10 दिन हो गए मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, तूने पिछले महीने कितने नोट्स निकाले, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? आप लोगों को आती है ना डिमोटिवेशन, 15 तारीख हो गई मेरी तो अभी तक सीसी ही नहीं हुई। क्या 30 से 20, सॉरी 20 से 30 के बीच में 9 बस आए, तो 110 के बीच में रिजल्ट नहीं आएगा। 1 से 10 के बीच में 9 बस आए, अगर आए तो 10 से 20 के बीच में तेरी सीसी हो जाएगी। तो ये रेशियो को समझो। फालतू में डिमोटिवेट मत हुआ करो, कितना टाइम हो गया मेरे रिजल्ट नहीं आए। देखो क्या मैंने इस डेट के बीच में 9 बस निकाला है तो रिजल्ट आएगा। करेक्ट है? आया समझ में? 10:10:10। नेक्स्ट पॉइंट, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कॉल योर अपलाइन। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने अपलाइन से बात करके सोना। पूरी दुनिया कह रही है कि तू नहीं कर सकता, आपके खुद के माँ बाप कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, और अपलाइन करा भाई तू करे। तो इससे अच्छी बात क्या चाहिए? आपको एक ऐसा इंसान मिला है, एक ऐसा दोस्त मिला है जो पुश कर रहा है। किसके लिए? कि भाई तू सक्सेसफुल हो सकता है, भरोसा रख। कुछ लोग हैं वो अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं करते, कुछ लोगों की अपलाइन ही बिगड़ी बैठी है।
क्यों? क्योंकि वो हमें सुना देता। मुझे भी मेरी टीम के कुछ लोग गाली देते होंगे, जिनको मैंने डाल दिया सोते हुए शेर में, देते होंगे गाली। मुझे क्या करना, देता रहे। मुझे क्या करना, देता रहे गाली। तू फेल होता तब भी गाली देता, मैं भी तेरी गाली सुन लेता हूँ। मुझे कौन सी चुभ गई यहाँ पे तेरी गाली? सिंपल ही चीज है, मुझे कौन सी चुभ रही है? मुझे मेरी गाड़ी की किस्त पैसों से जाती है, गालियों से नहीं जाती। मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होती ये चीजें। मुझे अगर कोई चीज पसंद आ गई, अगर मैं उसको खरीदने जाऊंगा तो वो पैसों से आती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक चीज बताता हूँ। लेट्स अज्यूम के आप ऐसे ही किसी मॉल में चले गए, वैसे ही टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए गए हो आप, ठीक है, या फिर किसी और काम से गए हो। आपको कोई चीज पसंद आ गई 15-20 हजार रुपए की, आपने निकाले पैसे दे दिए और लेके आ गए, कैसा फील होगा आपको? अच्छा फील होगा क्या, नहीं होगा, सच बताना। आप किसी और काम से गए हैं मॉल में, आपको एक 20, 25, 30 कितने की भी चीज पसंद आ गई, बिना प्राइस टैग देके कितने की लचल दे दे, कैसा फील होगा? अच्छा हो रहा है, मजा आ जाएगा। उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। और ये चीज पता, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? क्यों, करंट में मेरे साथ हुआ भी ऐसा। मैं अपने मैकबुक सही करवाने गया था और अपने मोबाइल का चार्जर लेने गया था, बस ये दो काम से गया था। मुझे घड़ी पसंद आई, मैं लेके आ गया। 10 हजार की नहीं है, 15 की नहीं है, 20 की नहीं है, उससे भी ऊपर की है। स्टोरी लगाइए, प्राइस निकाल लेना। 20 से ऊपर की है। एक नॉर्मल इंसान की जॉब की सैलरी चली जाती है। और गया था सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल का चार्जर लेने और मैकबुक का चार्जर सही, मैकबुक की चार्जिंग पिन सही करवाने। ये दो चीज में गया था। ये फ्रीडम मेहनत करके मिलती है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि भाई तू एक बात बता, सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, क्या करेगा इस पैसे का? ये करूंगा। और आप बोलोगे सर टाइम तो वो 500 वाली भी दिखाती है। वो केवल टाइम बताती है। 5 हजार वाली टाइम कैसा चल रहा है ये बताती है। दोनों में फर्क होता है। उस चीज को सुधारो, मेहनत करो, लिव द लग्जरी। दुनिया में बहुत चीजें अचीव करने के लिए। आप खुद एक बार ना एक चीज अज्यूम करना, ठीक है, क्लोज योर आइज, एवरीवन। नींद तो आ रही है, क्लोज योर आइज। कर दी? डोंट चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करेगा। फील दी ऑरा कि आप एक शादी में गए हो, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर दिख रही है ना, ठीक है। देख एक लड़की ने आंखें बंद नहीं करी, हम तो लड़की हैं, हम थोड़ी ना सुनेंगे। काले कपड़े पहने हो, ऐसे करके बैठे हो, यहाँ पर बिंदी लगी है, ठीक है। हाँ, तो आप किसी शादी में गए हो, आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर, ठीक है। आप उस शादी से उतर रहे हो, आपके हाथ में एक वॉच है 20 हजार रुपए की। और मानिए ये सिंपल कपड़े हैं, फॉर्मल, फॉर्मल कपड़े हैं, लड़कियां महंगे महंगे लहंगे वगैरह अज्यूम कर लेना, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट है। नॉन फॉर्मल कपड़े पहने, नॉर्मल, ज्यादा महंगे भी नहीं है, 5 हजार की शर्ट, 5 हजार की पैंट, नॉर्मल सस्ते, ठीक है। फॉर्मल ब्लैक कलर की शर्ट, गले में गोल्ड चेन, ऊपर का एक बटन खुला है लड़कों का, ठीक है। हाथ में एक वॉच ब्लैक कलर की, लाइट ब्लू जीन्स, और शूज है ब्लैक फॉर्मल, वो भी अरमानी। आप फॉर्च्यूनर से उतरे, बगल में आपके फादर साहब, वो भी उतरे, आप शादी में गए। आप मुझे एक बार बताना, लोग आपको वैसे ही नोटिस कर रहे होंगे, बिना कुछ करे, ये कौन आ गया? मजा आएगा ये चीज करने में। ओपन योर आइज राइट नाउ, ओपन योर आइज। सोचने में खुशी हुई, कुछ लोगों के तो चेहरे हंसने लगे। अगर आप ये चीज जियोगे तो कितना मजा आएगा। सेकंड फील दी, और अल्टो से उतरे हो, बढ़िया नॉर्मल सी शर्ट पैंट, ऐसे बाल, और चलो, कहाँ मजा आएगा? अल्टो वाली लाइफ तो वैसे ही मिल जाएगी। दूसरी लाइफ के लिए वो करना पड़ेगा जो नहीं करा अभी तक। खुद पे काम, सबसे पहली चीज, खुद का एटमोसफेयर बदलना, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
हाँ, अपलाइन कनेक्टिविटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करो या ना करो, सुबह उठते ही अपने अपलाइन को कॉल कर लो, भैया कैसे काम करना है, रात को अपने अपलाइन को कॉल कर लो। क्योंकि हमने उस फालतू इंसान को 7,000 रुपये दे के खरीद लिया है। जब हमने सीसी करी थी उसको 7,000 आए थे ना। एक फालतू इंसान है हमारे पास, फैमिली नेगेटिविटी आए भाई, दिक्कत आ रही है। मैं सच में, मुझे कोई भी नेगेटिविटी आती है ना, मैं अपना अपलाइन को कॉल करता हूँ कि भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अभी हुआ था मेरे साथ, टीम को लेकर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, टीम ऐसा ऐसा कर रही है, मैं तोड़ ताड़ दूंगा एक आध को, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ठीक है भाई करते हैं। कॉल और अपलाइन यार, वो बैठा है आपकी सुनने के लिए, वो नहीं सुन रहा, उसके ऊपर की अपलाइन को कॉल करो, वो है सपोर्ट में। उससे पूछो सर आज क्या क्या काम करना है, वो बताएगा। रात को बताओ कि सर मैंने ये पूरा काम कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट है। नॉर्मल पॉइंट है। इतना सा पॉइंट अगर आपने कर दिया तो आप दुनिया में 5% लोगों में पहुंच जाओगे। 5 से 10% लोगों में पहुंच जाओगे केवल इतने से छोटे से पॉइंट से। पॉइंट बताऊं? सुबह उठते ही मॉर्निंग रूटीन बना। मॉर्निंग रूटीन मतलब आज मुझे क्या 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 करना है। एक दिन बैठ के 30 दिन का मत बनाना, एवरीडे मॉर्निंग में। क्योंकि किस दिन हमारी किसी के साथ डेट प्लान है हमें नहीं पता ना, किस दिन आटा लेने जाना है हमें नहीं पता ना, कब घर पे गेस्ट आ रहे हैं हमें नहीं पता ना, किस दिन मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है हमें नहीं पता ना। हर दिन का रूटीन अलग होता है। सुबह उठो, अच्छा आज मुझे ये काम है, इस काम को इतने बजे निपटा दूंगा, इस टाइम पे मैं काम करूंगा। इस अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाओ। एक बार बनाना, आपको पता चलेगा आप कितने वेले हो। क्योंकि आप इंस्टाग्राम तो लिखोगे नहीं कि इस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा। आपको पता चलेगा आप पूरे दिन ही वेले हो, साला काम फिर कहाँ कर रहे हैं हम। आपको रियलाइज हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर कि हम तो पूरे दिन ही वेले हैं, कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। रियलाइज होगा, करके देखना। और ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ। सब इंसान है, हेलो, इंसान ऐसे करके एड्रेस करना, वीडियो में इंसान। शर्मिला भारती कह रही है मैं नहीं हूं इंसान। उसका नहीं है एड्रेस, उत्तम का नहीं है एड्रेस, शर्मा का नहीं है एड्रेस। हुआ, भाई तेरे से ही कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इंसान है ना। चलो, अरे ये आत्मा कहाँ से आ गई कैमरा ऑफ करके, वो ऐसे जूम वाला एड्रेस कर रही है। आत्माओं से थोड़ी बोला था मैंने, इंसान की बात करी थी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। इंसान हो पक्का, तो इंसानों वाली हरकतें करो ना। जानवर वाली क्यों कर रहे हो? जानवर कभी भी उठेगा, कहीं भी खाएगा, कहीं भी सो जाएगा, यही करता है ना जानवर। इंसान हो, अपना रूटीन बनाओ ना। जानवर वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी लेटे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कहीं भी सो जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साला खुद को नहीं पता। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो इंसान और जानवर में, आप सारे इंसान हो आई बिलीव। सेकंड चीज, अच्छा एक बात बताना, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अल्ट्रा रिच लोग, अल्ट्रा रिच, नॉर्मल रिच लोगों की बात नहीं कर रहा, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा। अल्ट्रा रिच, दिन की इनकम 20-20 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, ऐसे लोग एक पीए क्यों रखते हैं? पागल है क्या वो पीए क्यों रखते हैं, पागल है। उनसे कोई बोले कि सर मुझे कल आपके साथ मीटिंग करवानी, वो कहते हैं पीए देख के बताना मेरा कल कोई बिजी शेड्यूल तो नहीं है। मतलब सामने वाला एक अलग से इंसान रखा है कि सर 2 बज गए, 2 बजे आपको ये करना है, ये बताने के लिए उसको 50-50 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। सोचो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक वो आया था शार्क टैंक में, एक ऑडिशन वो आया था, क्या कहते हैं, एक इंसान अपना प्रोडक्ट लेके आया था, ठीक है। उस एपिसोड में वो इंसान कहता है कि मैं आपके आपको मेरी 1% इक्विटी 1 रुपए में दूंगा, और 100 आवर्स चाहिए मुझे आपकी लाइफ के। क्या बोला था उसने? 1 रुपए में मैं अपनी इक्विटी दे रहा हूं आपको, 1% की इक्विटी, और बस मुझे आपकी लाइफ के 100 घंटे चाहिए। वो इंसान ने क्या बोला पता है? 100 घंटे नहीं दे पाएंगे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
तू 10 लाख मांग ले, 20 मांग ले, 50 मांग ले, साला वो दे देंगे। 100 घंटे नहीं देंगे। 100 घंटे कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? मैं कह रहा हूं एक दिन में 2 घंटे भी अगर उन्होंने दे दिए तो 50 दिन में 100 हो गए। वो अपने 100 घंटे नहीं दिए उसको। 100 घंटे में 1% इक्विटी करोड़ों रुपए मिल रहे थे। समझ रहे हो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? टाइम की कदर कर लो। लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा। अबे भाई टाइम आएगा नहीं, टाइम जा रहा है। टाइम जा रहा है। तेरा टाइम आ जाएगा राम राम सत्ते का। दूसरा टाइम ना आ रहा तेरा। ठीक है। इसका टाइम आ जाएगा। जो बोलते हैं, अपना टाइम आएगा, कहां से आएगा? बिना काम करे आएगा। राम राम सत्य का आएगा वो तो। फिर बोलेंगे बड़ा अच्छा इंसान था। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, और क्या है? टाइम आ नहीं रहा, टाइम जा रहा है। तू क्या कर रहा है टाइम के साथ? वो चीज इंपॉर्टेंट है। सुधारो इस चीज को। तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? रूटीन बनाना है। टारगेट लो डेली के। क्या आज मैं इतनी इनरोलमेंट निकालूंगा? ये लेना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, एक मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं भी किसी इंसान से बोलूं, मिश्रा जी आपसे बोलूं कि उठो और बाहर जाओ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं उठो और बाहर जाओ। आपका क्या रिएक्शन होगा बताना मिश्रा जी? मैंने बोल दिया उठो और बाहर जाओ। पूछेंगे पहले कि क्यों जाना पड़ेगा। हो जाना पड़ेगा। और मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, तू बाहर जा बाहर जा, और आप बाहर चले गए, तो आप कुछ कर पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो साला इंसान कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। अब अगर आप अपना रूटीन ही नहीं बनाओगे, आपका टारगेट ही नहीं है कि मुझे आज इतनी इनरोलमेंट हिट करनी है, इतनी कंफर्मेशन करनी है, तो क्या आप कर पाओगे? कहां से करोगे? पहले टारगेट बनाओ। बनाओ साला आज 20 इनरोलमेंट निकालूंगा, 5 तो आएंगी। अब तो ना टारगेट ही नहीं बनाया कि आज मुझे कितनी निकालनी है, फिर कहते हो सर आज ना मैं काम नहीं कर पाया। फिर कहते हो सर मेरा लेवल नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, फॉरएवर का सेशन वैसे ही आ जाएगा। देखो निशा रावत सो गई। इनसे भी पूछा मैनेजर करना है, हाँ करना है, और सो रही है मीटिंग में। तो दिमाग कितना खराब हो गया है लोगों का यार। कितना खराब कर चुके हो आप अपने आप को। संभाल लो यार, संभाल लो। बोला है ना पैसे का दौर चल रहा है। संभाल लो। जितना जल्दी संभाल सकते हो संभाल लो अपने आप को। टाइम जा रहा है, घर वाले बूढ़े हो रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। तो अपनी हैसियत बना लो। अपने लिए नहीं कर सकते मेहनत तो अपने माँ बाप के लिए कर लो। क्योंकि फ्यूचर में या कोई भी इंसान अपने आपके माँ बाप से मिलता है, तो वो आपके पापा से ये नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो। वो क्या पूछता है? कभी किसी ने नोटिस करा है आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है? तो राइट नाउ आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस में आपके माँ बाप की भी सक्सेस। तो इस चीज को सुधार लो यार। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए मेहनत कर लो। उनको क्यों फेलियर बना रहे हो? आप तो हो, बट उनको क्यों बना रहे हो? उनकी क्या गलती है? ये गलती क्या आपको जन्म दे दिया? गलती है क्या वो उनकी ये? आपको जन्म देना उनकी गलती है? अरे सिर हिला के बताओ ना, है क्या नहीं है? नहीं है ना तो कर लो ना मैंने। क्यों नहीं कर रहे? ग्रुप को नंबर 1 पे लेके जाना है। मिल के लेके जाएंगे। ये याद रखना। तो अपना टारगेट लो एवरी मॉर्निंग। रूटीन बनाओ, टारगेट लो इतनी इतनी करनी है। और नाइट में ट्रैकिंग करो कि साला ऐसी क्या गलती होगी कि मैं ये चीज हिट नहीं कर पाया। ठीक है। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ देखो। काम आप अभी भी कर रहे हो। काम आप अभी भी कर रहे हो। काम आप टारगेट बनाने के बाद भी करोगे। व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? परफेक्ट एग्जांपल से डिफरेंस दूंगा, ध्यान से सुनना। भागना नहीं है, दौड़ना है। सुनी सबने मैंने क्या बोला? भागना नहीं है, दौड़ना है। दोनों में फर्क क्या है? कोई बता सकता है कि सर दोनों में ये फर्क है? भागेंगे तब भी थकेंगे, दौड़ेंगे तब भी थकेंगे। दोनों में पैर चलेंगे। ठीक है। हाँ जी, यस सर बोलिए।
सर दौड़ना मतलब आगे साइड दौड़ना होता है, भागना मतलब डर के भागना होता है। दौड़ना मतलब आगे साइड दौड़ना यानी प्रोग्रेस साइड दौड़ना होता है ना, आगे साइड में जीतने पहले के तो लिए थोड़ा दौड़ना उठ है। के बैठो। इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे गया आपके अंदर कि आप लेट के भी बोल दोगे? नहीं सर, काफी सीख रहे हैं अभी बस। हम्म। आपको पता है ये मेरी चेयर दिख रही है, चेयर? मैं इस मीटिंग को इस तरीके से भी ले सकता हूँ। कोई फर्क है अगर इस तरीके से लूंगा? पीछे ना टेक मिल गया ना, कंफर्ट मिल गया। कंफर्ट आलस देगा। थोड़ी देर के बाद मीटिंग में ये एनर्जी नहीं रहेगी जो है। मैं ऐसे भी तो मीटिंग ले सकता हूँ, ये देखो ये लेट गया। नहीं कर रहा ना मैं ऐसे, नहीं कर रहा। तो थोड़ा सुधारो। अब बताओ भागना और दौड़ने में क्या फर्क है? भागना मतलब डर के भागना है, दौड़ना मतलब आगे की तरफ दौड़ना है, राइट? तो भागने यस में क्या सर। पीछे की तरफ भागते हैं इंसान, उल्टा, रिवर्स? हाँ। नहीं भाई, हम्म। रॉन्ग। मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, टाइम बिना वेस्ट करे। भागना, कुत्ता पीछे पड़ता है तब इंसान क्या करता है? भागता है या दौड़ता है? भागने वाले लेफ्ट हैंड, दौड़ने वाले राइट हैंड। जल्दी बताओ। कुत्ता पीछे पड़ता है तो क्या करते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं? सबने बोला सर भागते हैं, लेफ्ट हैंड हो गया। बैल पीछे पड़ जाए तो, सांड, भागोगे या दौड़ोगे? ऑब्वियसली बात है, राइट आंसर वही, भागोगे। मॉर्निंग में भागते हो या दौड़ते हो गया सबका, हैंड बदल गया। मतलब क्या है? जब किसी भी काम को करने के पीछे हमारा कोई टारगेट होता है, हमारा कोई एम होता है, पर्पस होता है, उसको कहते हैं दौड़ना। क्या आप डेली भागते हो, डेली कुत्ता पीछे पड़ता है? क्या गए और कुत्ता पीछे पड़ गया? लेकिन दौड़ते आप डेली हो, क्यों? बिकॉज हमें फिट होना है। आप जिम डेली जाते हो बिकॉज हमें फिट होना है, एक दिन नहीं करते। वैसे ही अब आप काम तो कर रहे हो, लेकिन भागने की तरह कर रहे हो। आज करा, कल बैठ गई, नहीं करा, मन हुआ चार कंफर्मेशन कर ली, फिर बैठे हैं, नहीं हो रही। भागो मत, दौड़ो टारगेट के साथ। कितनी कंफर्मेशन, कितनी इनरोलमेंट, ऐसे निकालूंगा, ये करूंगा, उसके साथ। समझ में आ गई? तो टाइम टेबल इसलिए जरूरी है, गोल बनाना इसलिए जरूरी है। सेम चीज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे अगर विदाउट गोल, विदाउट रूटीन काम करोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, मैं अपने ही एग्जांपल से बता देता हूँ। क्लोजिंग पहले भी करता था, टीम की मीटिंग पहले भी करता था, टीम से बात अब पहले भी करता था। अब मेरा बिजनेस क्यों बूम करेगा? सारी चीजें तो पहले भी कर रहा था, अब बिजनेस इसलिए बूम करेगा, ध्यान से सुनना। 11:30 से 12 बजे तक ऑफिस पहुंचता हूँ, 12 बजे से 2 बजे तक टीम से बात करूंगा, 2 बजे से 3 बजे तक फ्रंट कॉल करूंगा, 3 बजे से 4 बजे तक खाली रहूंगा, और 4 बजे से 8 बजे तक क्लोजिंग करूंगा। अब ये मेरे टाइम फिक्स है। 8 बजे वहां से निकल के आऊंगा, 8:30 या 9 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर 9 बजे से यहाँ पर बैठूंगा, मीटिंग का कंटेंट बनाऊंगा, 9:30 बजे से मीटिंग करूंगा। 11, 12:30, 11 बजे तक मीटिंग से फ्री होऊंगा, खाना खाऊंगा, 12 बजे से फिर ट्रैकिंग करूंगा 1 बजे तक, और फिर दोबारा सो जाऊंगा। ये सारे काम पहले भी कर रहा था। पहले कैसे हो रहे थे? 2 बजे लीड दे रहा हूँ, 3 बजे लीड दे रहा हूँ, कभी भी ट्रैकिंग ले रहा हूँ, नहीं ले रहा, लोगों ने ट्रैकिंग भेज दी तो देख भी नहीं रहा। सारे काम पहले ही हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, अब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं। पर कितना है, दैट्स वाई रूटीन बनाना जरूरी है। अब सिंपल, जिस चीज के लिए आप लोग बैठे हो और 1.5 घंटे से मेरा बुरा सा चेहरा देख रहे हो कि 10 इनरोलमेंट कैसे होगी, ये बता दो। ये बताने से पहले ये सारी चीजें भी बताना जरूरी थी, क्योंकि ये सारी चीजें की वजह से ही आपकी 10 इनरोलमेंट होगी। अब बताता हूं 10 इनरोलमेंट कैसे होगी, बता दूं? पक्का? कैमरे तो ऑन कर लो, जिन जिन ने बंद कर लिए। मजाकू आ रहा है मीटिंग में? सच बताना, मजाकू आ रहा है? युद्धमान सिंह, मजाकू आ रहा है?
मजा आ रहा है तो ग्रुप यहाँ चैट्स में बताओ, चैट्स आर ओपन। नहीं हाँ भाई मजा आ रहा है, चैट्स में बताओ, यहाँ नहीं। चैट्स में बताओ, यहाँ मैंने नहीं देखने के मजा आ रहा है कि नहीं। चैट्स में बताओ। जी सर, चलो एक इंसान का रिप्लाई आया। बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं भाई, बहुत ज्यादा आलसी। अच्छा आ रहे हैं रिप्लाई, चलो ठीक है। हाँ, अब सुनो 10 इंस्टॉलमेंट कैसे होगी। आपको पता है मेरे ग्रुप में ना एक चीज और है। जो इंसान 29 कंफर्मेशन भी करता है ना, मैं उसको अगले दिन लीड नहीं देता। मेरे ग्रुप का रूल, 20 कंफर्मेशन होंगी 3:30 वाले सेशन में, और 10 कंफर्मेशन होगी 8:30 वाले सेशन में। 30 से कम कंफर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। अगर आप 30 से कम करोगे अगले दिन लीड नहीं दूंगा, कितने भी पैसे दो लीड नहीं दूंगा। और 3-4 दिन तक अगर सेम चीज करी तो कचरे ग्रुप में फेंक दूंगा। सिंपल से रूल है। आपको क्या लग रहा है 10 कंफर्मेशन करके 10 इनरोलमेंट निकाल रहे हैं लोग? 50-50 कंफर्मेशन कर रहे हैं। 50। आप सही सुन रहे हो, 50-50 कंफर्मेशन कर रहे हैं लोग। और ये करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने करके दिखाया है लोगों को। मैंने 20 लीड 30 मिनट में यूज करके दिखाई, और 8 कंफर्मेशन करके दिखाई 30 मिनट में। लाइव दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ, अगर आपको देखनी है तो। 20 लीड 30 मिनट में, अगर देखनी है तो बता देना, थोड़ा सा बस घुसना पड़ेगा, चैट्स में से निकाल लूंगा हाली। किस तरीके से कॉल करते हैं हम? पहली कॉल उठ गई तो ठीक है, नहीं उठी तो उसको मैसेज डाल देंगे, फिर दूसरी कॉल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कंटिन्यू कॉल। मैंने 20 मिनट तक कंटिन्यू कॉल करी, 8 बंदों ने कॉल उठाया, 8 के 8 लोगों की कंफर्मेशन हुई, 12 लोगों ने कॉल नहीं उठाया, 12 को मैसेज डाल दिया। एग्जैक्ट लगे मुझे 30 मिनट। 2 मिनट की इनविटेशन कॉल है, 8 लोगों ने 16 मिनट खा गए मेरे। 4-5 लोगों ने उठाया, 1 मिनट बात करी और कॉल कट कर दिया, बिजी है। बाकी जिसने कॉल नहीं उठाया उसने क्या हमारा टाइम खा गया। 40 सेकंड जाती है एक रिंग जाने में। लोग कहते हैं सर मैंने 50 कॉल करी, लोगों ने कॉल ही नहीं उठाया। तो तेरा टाइम तो बच गया ना, तेरा टाइम कहाँ गया? टाइम तो पूरा है ना तेरे हाथ में। 50 की 50 कॉल नहीं उठा रहे, 50 मिनट जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। टाइम तो तेरे हाथ में पूरा बच गया ना फिर। 30 कंफर्मेशन करना स्टार्ट करो, इससे कम में काम नहीं है। मैं सारे सुपरवाइजर को बोलूंगा, जो भी इंसान 30 से कम कंफर्मेशन करे उसको लीड ही मत दो। जो इंसान 30 से कम कंफर्मेशन करता है, कहता हूँ 3:30 में 15 कर ले अब रिकॉल करके। अगर 15 करेगा तो लीड दे दूंगा, वरना लीड नहीं दे रहा। वो रिकॉल करके फिर 15 करते हैं। और ये ऑप्शन भी उसको देता हूँ जिसकी 20 कंफर्मेशन होती है। जिसकी 20 से कम होती है उसको लीड, उसको सुंदर सुंदर बातें सुनाता हूँ। नहीं तो वो मुझे सुनाएगा, अगर फेल हो गया तो मुझे ही गाली देगा ना। तू सीसी तो मैं करवा रहा हूँ, क्या आ जा मैं करवा दूंगा, लेवल करवा दूंगा, तो मुझे ही गाली देगा ना वो। तो फिर उसको सुंदर सुंदर बातें सुनाता हूँ, बड़े प्यार से फूलों वाली। क्या जा लाला, बैठते हैं कुछ देर। तो 30 कंफर्मेशन मिनिमम, मिनिमम, इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप काम कितने बजे स्टार्ट करते हो? 12 बजे। 20 कंफर्मेशन हो जाती है 12 बजे तक ग्रुप में। देखना चाहोगे स्क्रीनशॉट? चैट्स में घुसने पड़ेंगे। 20-20 कंफर्मेशन डन कर देते हैं लोग 12 बजे तक तो। एक बंदा है जिसने मुझे पर्सनली भेजी थी, अगर शायद वही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 12-15 पे तेरा कंफर्मेशन। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर अभी तो हम ब्रश कर रहे होते हैं। क्या क्या देखा क्या रहे हो आप ये? अभी तक तो हम ब्रश कर रहे होते हैं, तब जाके ये रिजल्ट आता है। क्या हुआ? 2 नंबर्स। मेहनत करके क्या हुआ समझो, मेहनत करके क्या हुआ? 2 नंबर एक बैच में। एक एस निकलेगा 7,000 रुपये पर बैच। 7 बैच है, 49,000। ऐसे बनते हैं चेक। आप जॉब करने जाओ, कुत्तों की तरह मेहनत कराते हैं साले। 9 बजे जॉब पर पहुंचना है। आप कॉल सेंटर की जॉब पे चले जाओ, 250, 250, 300, 500, 500 कॉल करवाएंगे एक दिन में।
जॉब देंगे कितनी, सैलरी देंगे कितनी, 16,000 17,000। क्या हम इस बिजनेस में 50 कॉल नहीं करेंगे, 100 कॉल नहीं करेंगे एक दिन में? 30 कंफर्मेशन 30 लीड में नहीं होती, 60 लीड चाहिए उसके लिए। इतनी देता हूं और लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि 1650 आते हैं, 1650 आते हैं 10 इनरोलमेंट में। 5 इनरोलमेंट भी हो रही है ना आपकी, तो आपके 895 रुपए कुछ होते हैं। कहाँ है लॉस? दो नो बस आ गए, लो भैया। और ये रूल अभी बनाया है मैंने, मुझे ये रूल बनाए हुए आज 7 8 दिन हुए हैं। मैं सुपरवाइजर आपको बता रहा हूँ, कुछ सुपरवाइजरों के डे वन में 20 30 बंदे बैठते होंगे। ये रूल बनाने के बाद एक एक दिन में 30 30 इनरोलमेंट सुपरवाइजर होगी। और सबसे पहले मैंने उनकी टीम से एक बात बोल दी, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट बाद में देना, पहले उससे पूछना तूने कितनी करी। और मैंने अपने ग्रुप में भी बोला कि मुझे रिपोर्ट बाद में देना, पहले मेरे से पूछना कि मैंने कितनी कंफर्मेशन करी, तब जाके मुझे रिपोर्ट देना। क्योंकि हमारी टीम हमारी गुलाम थोड़ी है जो हमें पैसा कमा के खिलाएगी, हमें भी तो मेहनत करनी है। मैं सब ओपनली कह रहा हूं यहाँ पर। तो सिंपल सी चीज है, जब तक आप लोग सही नहीं होंगे आपकी टीम सही नहीं होगी। आप सोचो हम दूसरे को गधा बना दें, उससे मेहनत करा लें। कुछ लोग इस बात में अब मेरे से चिढ़ जाएंगे कुछ, ठीक है, चिढ़ते रहो भाई। ओपनली कह रहा हूं, अगर कोई भी सुपरवाइजर आपसे रिपोर्ट मांगे उससे पूछना तूने कितना काम करा। अगर उसने जीरो करा, चल कोई रिपोर्ट नहीं है भाई। मत करो ऐसे इंसान की वैल्यू, वो लायक सुपरवाइजर नहीं है। किसी भी लेवल पर हो वो नहीं है लायक। खुद भी तो करो। ये टीम हमारी गुलाम है जो हम उनसे करवाएंगे 50 50 कॉल कि तू कर, हम नहीं कर रहे। मैंने सिंपल बताया कि जिस दिन मैं 20 मैं सच बता रहा हूँ ओपनली करा, मैं 20 लीड पे कॉल करता हूँ केवल। मैंने अपनी टीम में बोला जिस दिन मैं 20 लीड पे कॉल ना करूँ ना, मेरे से मेरे को रिपोर्ट मत देना। मैं खुद 20 लीड पे कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं दिन की कम से कम 10 से 15 क्लोजिंग करता हूँ। ये भी मैं दिखाता हूँ कि ये देखो मेरी 10वीं क्लोजिंग है आज। ये भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग ज्यादा है। मैं मानता हूँ सुपरवाइजर्स या फिर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स आपके जितनी कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अदर काम होता है। लेकिन 15 20 कंफर्मेशन तो करेंगे। 15 तो हर सुपरवाइजर को करनी चाहिए। मैनेजर 8 10 कर सकता है, लेकिन 15 तो हर सुपरवाइजर को करनी चाहिए। 15 से कम वाला मिले उसको रिपोर्ट ही मत देना अपनी। बस ओपनली करना भाई, किसी को इस बात से अच्छा लगे बुरा लगे, ये है यार। जब तक आप सही नहीं होगे आपकी टीम सही नहीं होने वाली। आप देखो, जो भी अपलाइन है, जो भी अपलाइन है, वो है अपनी टीम का इंजन। इंजन तेज चलेगा तो पीछे के डिब्बे तेज चलेंगे कि नहीं? और अगर इंजन ढीला चला तो? ये 2 महीने में क्या मेरी टीम बदल गई, नए लोग आ गए? नहीं, इंजन सही हो गया। और किस चीज से? केवल एक छोटी सी चीज से। ईशान भाई ने बोला कि मैं करण सर को देख के खुश होता था, उनसे देख के सीखा हूँ। वो इंसान ने एक ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, टॉप पे बैठा है। मेरे तो अपलाइन है, अभी कॉल कर दूंगा तो अभी उठा लेंगे। नहीं, लालच है सारा मेरे ऊपर जो हम नहीं कर पा रहे। अब हमें भी चाहिए वो वाइट सोफा। हम क्यों बैठे वो 6,000 लोगों की भीड़ में? हालांकि वीवीआईपी सीट मिलती है मुझे, वीआईपी नहीं मिलती। वीआईपी वीवीआईपी, उसके बाद आता है सोफा। तो मेरा बिजनेस खराब नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ड्रीम होता है जितने बिजनेस मेरा है राइट नाउ, बट अब नहीं चाहिए। अब तो सफेद सोफा चाहिए। हम क्यों ना बैठे? हमारे अंदर कांटे हैं, करेंगे मेहनत। वो 20 लोग ही क्यों बैठे हैं सफेद सोफे पे? करण सर ही क्यों बैठे हैं? बगल में बैठूंगा, करण सर ही क्यों बैठे? और आई वांट के हम सब बैठे। करोगे ना मेहनत मिलके उस चीज के लिए? बिना मेहनत के नहीं होगा। हर किसी को करनी पड़ेगी, अपलाइन हो डाउनलाइन हो, हर किसी को करनी पड़ेगी। तब जाके होगा। सुपरवाइजरों से बोलूंगा रात में रिपोर्ट लो अपनी पूरी टीम की। रिपोर्ट का फॉर्मेट सिंपल है, नाम लिखा कनिका,
20/2, मतलब कनिका ने 20 कंफर्मेशन करी, ऑब्लिक लगा के 2 इनरोलमेंट आई, 2 मिनट में रिपोर्ट मिल गई। मेरे सारे सुपरवाइजर मुझे इसी फॉर्मेट में रिपोर्ट भेजते हैं, उनके नीचे 20 लोग हैं, 20 के नाम होंगे, इतना ऑब्लिक इतना, पता चल गया कि किसकी कितनी कंफर्मेशन हुई है। तो रिपोर्ट लेना स्टार्ट करो अपनी टीम से, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रैकिंग लो, ठीक है, ट्राई करो लीड्स नाइट में दे दो, डिजिटल मार्केटर से बोलो, जिससे ये सारे लोग सुबह से काम पे बैठ जाएं। 20 कंफर्मेशन करोगे 3:30 पर, 10-12 लोग बैठेंगे, जो 8 नहीं बैठे 8:30 पे उनको रिटारगेट कर लेना, जो लोग आज नहीं बैठे उनको कल रिटारगेट कर लेना, जिन लोगों ने इनरोलमेंट नहीं दी उनको करण सर की वीडियो भेज के रेफरेंस करवा लेना, आपके पास और लीड आ जाएगी। ये सारी चीजें भी आपको बराबर करनी है। और एक चीज अभी बता रहा हूँ, 30 कंफर्मेशन कल से करना स्टार्ट करोगे, 30 कंफर्मेशन कल से करना स्टार्ट करोगे, आने वाले 5 दिन तक इनरोलमेंट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कल 30 करी और कल आ गई। एक लड़की थी 5 दिन तक 30 कंफर्मेशन, 0 इनरोलमेंट। मैंने कहा 10 दिन कर, अगर 10वें दिन ना आई तेरी इनरोलमेंट, मेरा नाम बदल दियो। छठे दिन 5 इनरोलमेंट एक साथ। क्यों? मोमेंटम बनने में टाइम लगता है। आपका काम खराब भी एक दिन में नहीं हुआ, काफी टाइम से खराब करा है, उसको सही करने में टाइम लगेगा। मुझे भी मोमेंटम बनाने में 60 दिन लगे हैं, एक दिन में सही नहीं हुआ, 60 दिन लगे हैं मुझे भी ये मोमेंटम बनाने में। तो क्या आपको 6 दिन नहीं लगेंगे? लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। भाई देखो, कल ना 30-30 कंफर्मेशन सब करके दिखा दो, ग्रुप में डाल दो, दिखना चाहिए कि मेरी मीटिंग का कुछ इम्पैक्ट हुआ है। कर दोगे? कौन कौन कर देगा? रेज योर हैंड। जूम में, जूम वाला नॉट ये, जूम वाला रिएक्ट पे जाकर कर दोगे 30-30? आत्माओं ने भी हैंड रेस कर लिया, कैमरा ऑफ। मतलब कुछ ही है, बट खुशी हुई कि कुछ तो है। 10 लोगों ने भी करा तो 300 होती है, 300 कंफर्मेशन में 30 इनरोलमेंट से ज्यादा ही आएगी। पक्का ना कर लोगे? मिलके करोगे ना मेहनत? अकेला इंसान टॉप पे नहीं लेके जा सकता इस ग्रुप को, हम सबको यूनिटी के साथ काम करना है। करोगे? वीडियो लगा दोगे पूरी जान? पूरी जान लगा दो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कि ये कर लेना चाहिए था। पूरी जान लगा दो इसमें, बिजनेस में ऑल इन, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। दिन और रात सब गए भाड़ में, पहले तो मेहनत करनी है, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि समझ में ना आए कि करें क्या इस पैसे का। इतना कमाओ, डर होना चाहिए कि यार अकाउंट में रखें तो सीबीआई या फिर जीएसटी वाले ना आ जाए। इतना डर होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास तो है ही ना, माइनस में डला है। इतना नहीं, डर होना चाहिए कि क्या करें इस पैसे का, मेहनत से होगा तो खूब मेहनत करो यार, मेहनत करने से हो जाएगा। मेरा हो गया, काफी सारे लोगों का हो गया, आपका भी हो जाएगा, बस मेहनत करो। ठीक है, चलो अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो ग्रुप तो आपका डिलीट हो ही गया है, जैसे अभी अभी मुझे पता चला है। एक काम करना, मैंने कल ना एक बढ़िया पोस्ट अपलोड करी है, उस पर लाइक कमेंट कर देना, मुझे लग जाएगा कि आपने मेरी मीटिंग में कुछ सीखा है। ठीक है, कुछ तो रिवॉर्ड देना चाहिए ना, 1.5 घंटे से मैं यहाँ पर अपना गला फाड़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड हो जाएगा। लाइक कमेंट कर देना, न्यू पोस्ट अपलोड करी है सिंगल की, ठीक है, कल ही अपलोड करी थी। वहां से मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई लोगों को चीजें समझ में आई है। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, कल से 30-30 कंफर्मेशन करो, मिलके मेहनत करेंगे, टॉप पर जाएंगे। भाई एंड कर दो इस मीटिंग को।